अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत और अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की थी मैंने उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एक ऐसी जॉब जिसमें कि मिनिमम वेज से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि $15 पर आवर है या उससे $1 ऊपर जो है ना, उसमें जितने भी कुछ ग्रासरी स्टोर्स थे या डेलीज थी या फिर फास्ट फूड और पेट्रोल पंप है या उस तरह की जॉब्स जो होती है ना, तो वो एक आप कह सकते हैं कि लेबर जॉब जिस तरह से होती है ना, कि उस कैटेगरी में वो थोड़ा सा फॉल करती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, 3 ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि इससे आप बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। मतलब एक हाईली पेड डिग्री या फिर सर्टिफिकेशंस होती हैं, फिर उससे कम आ गई। तो फिर अभी जो आज हम करेंगे डिस्कस, तो वो ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो इजी हैं, जिसके लिए आपकी ज़्यादा हाई फाई मतलब क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हाई स्कूल या कॉलेज के मतलब ग्रेजुएट हैं या आपने एफए किया हुआ है और आप प्लान कर रहे हैं यूएसए के अंदर या फिर यूएसए के अंदर ही हैं और आप मूव कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं यूएसए के लिए, आपकी प्लानिंग है, तो वो ऐसी सर्टिफिकेशन है मतलब कि जिनको आप, तो ऐसी सर्टिफिकेशन है मतलब उसकी जो अर्निंग है बड़ी रीज़नेबल है। मतलब कि उसको अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं यूएसए के अंदर, अगर आप इंटर होते हैं, तो हर स्टेट का मैंने बहुत दफ़ा बताया कि कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट होता है इन सर्टिफिकेशंस के हवाले थे। तो जो स्पेशली मैं बात करूँगा तो न्यूयॉर्क के हवाले से करेंगे आज हम बात, कि न्यूयॉर्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट है या सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती हैं, जिसकी बेस पे आप जो है ना एक अच्छी जॉब जो है ना यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल सकती है और आप उसके ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये बेसिक सी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि बात करेंगे कुछ टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं ना उसके हवाले से। इवन अपने कंट्रीज़ की आप बात कर लें तो जो टेक्निकल बंदा होता है वहाँ पे, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली ही लेबर चार्ज करनी होती है, चीज़ें कस्टमर से लेनी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो बेसिक जो एक अगर हम बात करें प्लम्बिंग है, जो प्लम्बर होता है, उसकी अगर आपके पास प्रीवियस आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप यहाँ पे मूव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आपने इस तरह की जॉब करनी है उसी फील्ड में कि जिसका आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशंस होती हैं। मतलब प्लम्बिंग के हवाले से आप जो है ना उसकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे आके करना ज़रूरी है, ताकि फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर एक एक्सपीरियंस जो प्लम्बर होता है, या वो आपकी जो सर्टिफिकेशन है और आपका जितने साल का टाइम लगेगा ना, तो वो कितने साल का होगा जिसमें आप एक्सपीरियंस प्लम्बर कहलाएंगे और आपको मतलब अच्छी कंपनी के अंदर या फिर आप खुद से काम करते हुए अच्छा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो बेसिकली होता है इस तरह से है कि अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे आ जाते हैं यूएसए के अंदर और स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर, तो आपको इंटर्नशिप करनी होती है। मतलब किसी अच्छी कंपनी के साथ, या कोई ऐसा सर्टिफाइड प्लम्बर है जिसका एक्सपीरियंस कोई 8 साल 10 साल का है, उसके साथ अटैच होना पड़ता है। या फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपको इंटर्नशिप देती हैं। फिर उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और एक स्टेट का एग्ज़ाम होता है, वो आपने पास करना होता है। उसके साथ प्रैक्टिकल होता है, वो देना होता है और फिर आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। और 1 ईयर अगर आप किसी कंपनी के साथ लगाते हैं और अप्रेंटिसशिप जिसे कहते हैं, इंटर्नशिप जिसे कहते हैं, तो वो आपको पे भी करते हैं। मतलब उतने पे नहीं करेंगे जब आप सर्टिफाइड हो जाओगे सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन पहले आपको जो है ना वो पे करते हैं साथ उसके, और आप सीखते भी हैं और आप साथ साथ जॉब भी अपनी कंटिन्यू करते हैं। और इसमें इस तरह से है कि अगर तो आपने 1 साल यहाँ पे लगा लिया एक कंपनी के साथ, तो फिर आप साथ साथ पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि मैं अभी टेस्ट दे के ना अपना एग्ज़ाम वगैरह चीज़ें पास कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए जाते हैं। तो उसके लिए जो एक फ़ी होती है यहाँ पे रखी हुई है
जो एग्ज़ामिनेशन आप कह सकते हैं या टेस्ट फ़ी जो होती है वो राउंड अबाउट 500 टू $520 की होती है। मतलब आपको वो सबमिट करनी होती है और उसके बाद टेस्ट पास करना होता है। फिर उसके साथ साथ ही आपके साथ प्रैक्टिकल भी होता है, तो उस प्रैक्टिकल के लिए अलहदा सी फ़ी आपको देनी पड़ेगी, $300 होते हैं। फिर आपने लाइसेंस लेना है तो वो तकरीबन 200 की रेंज में जो है ना वो आपका होता है। तो ये एक 1000 का एक्सपेंस होता है, $1000 जो कि आप स्पेंड करती हो। अगर आपने एक साल साथ काम भी किया है, अर्निंग भी की है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक सर्टिफाइड प्लम्बर होते हो और इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग होती है। अगर इसको हम इनकम के हवाले से करें तो आप 60,000 से लेके 80,000 $70,000-80,000 तक ईयरली जो है ना नेट जो टोटल आपकी ग्रास अर्निंग है ना वो इतनी होती है। तो उसमें एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस अपने फील्ड के अंदर और आपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं और कस्टमर्स हैं आपके पास, तो आप अपने आप को किसी तरीके से मार्केट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपल सी अगर उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर एक टूटी है, ख़राब हुई है और उसको रिप्लेस करना है और अगर प्लम्बर आता है तो उसका चाहे आधे घंटे का टाइम लगेगा, पौने घंटे का, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी टाइम लगता है, तो उसने अपनी एक जो फ़ी होती है या लेबर है वो चार्ज कर लेनी है। वो तकरीबन $90 से $100 उस चीज़ का ले लेगा और आपको वो रिप्लेस करके देगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी है, लेकिन उसने अपनी जो है ना टेक्निकल है एक चीज़, तो उस हवाले से वो अपने इतने चार्ज कर लेता है मतलब। और मैक्सिमम कैश में ये ले रहे होते हैं। अगर तो आपकी कोई कंपनी के थ्रू आते हैं तो वो पे करते हैं उस रसीद के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू या जिस तरह से, इस तरह से जो प्राइवेटली आप काम करते हो ना तो आप कैश की सूरत में लेते हैं और कैश लेते हैं। तो फिर एंड ऑफ द ईयर जाके आप जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना तो उसमें आपने अपनी इनकम बतानी होती है, फिर एक्सपेंसेस बताने होते हैं, तो वो एक अलग एक चीज़ आ जाती है। तो इसमें आप $60,000 to $70,000 तक जो है ना ईयरली आप अर्न कर सकते हैं। और इसके लिए इतनी आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन का होना भी ज़रूरी नहीं है। बस आप टेक्निकल हैं, आपको काम आता है, आपने सर्टिफिकेट ले लिया है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर साथ साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पे, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सेल एजेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर जिसे हमारे कंट्रीज़ में होते हैं ना, तो उसकी भी सर्टिफिकेशंस होती है। अगर आप वो सर्टिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे तो आपकी अर्निंग जो है ना वो तकरीबन कोई 80,000 टू 1 लाख प्लस भी हो जाती है। उसमें डिपेंड कर रहा होता है, वो ने आपने क्लाइंट्स को डील करना होता है। जो एक घर, अपार्टमेंट या कोई जगह होती है वो सेल हो रही होती है, सेल करनी होती है या फिर रेंट आउट करनी होती हैं चीज़ें, तो जो बायर होता है या सेलर होता है ना तो फिर वहाँ से आप अपना एक मार्जिन जो होता है ना वो वहाँ से लेते हैं। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है इसमें। और इसका सर्टिफिकेशन की करें ना तो इसका 50 आवर्स का एक सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना आवरली चल रही होती हैं, आपने वो घंटे जो होते हैं ना वो कंप्लीट करने होते हैं, मतलब वो स्टडी करना होता है और फिर फाइनल जाके आपने एग्ज़ाम देना होता है। तो 50 आवर्स का ये सर्टिफिकेट्स होता है प्रॉपर्टी एजेंट्स जो यहाँ पे डील करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें आपकी इनकम जो है ना वो 80,000 टू 1 लाख डॉलर जो है ना, 80,000 से $1 लाख या फिर इससे ऊपर भी मतलब हो सकती है। और अच्छा काम होता है, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपने हाई स्कूल या आपका कॉलेज है तो आप उस बेस के ऊपर जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो आप एक सर्टिफाइड प्रॉपर्टी एजेंट बन जाते हैं। आप अपना खुद से भी बिज़नेस कर सकते हैं या फिर जो कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही होती हैं उनके साथ भी अटैच हो जाते हैं। मतलब उसमें कुछ सैलरी होती है, फिर आपका कमीशन भी होता है कि जो साथ साथ ऐड हो के तो आपकी इनकम जो है ना यहाँ पे चली जाती है। तो इसके अलावा फिर एक तीसरी और चीज़ है कि जो कि कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी थोड़ा सा टेक्निकल उसके अंदर आ जाता है
अगर आप यहाँ पे आएँ और आपका बेस इस तरह से है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क आप जानते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन जो लेबर वर्कर होता है उसका आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। उसमें ओशा उसे कहते हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे जो स्टेट है अथॉरिटी, उसके थ्रू आपको लेना पड़ता है। और उसकी भी जो टाइमिंग आपने कंप्लीट करनी होती है वो 30 आवर्स होता है। एक ऑनलाइन भी कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। 30 आवर्स आपने कंप्लीट किया और आपने टेस्ट दिया है उसका। ये एक सेफ्टी का होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है ना, उसके अंदर जो सेफ्टी आपने वहाँ मेंटेन रखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें उस जगह के हवाले से, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं और ये करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये सारे जो है ना उसमें सर्टिफाइड बंदे का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी किस्म का जो काम है यहाँ पे ना, बिज़नेस है या कोई और चीज़ है, तो वहाँ पे सर्टिफाइड बंदा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें 30 आवर्स का मैं बता रहा था, वो सर्टिफिकेट आप पढ़ के एग्ज़ाम दे के आप ले सकते हैं और 160 या $200 तक की इसकी फ़ी होती है, वो आप पे करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा और भी होती हैं इसके थोड़ा सा ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, कंस्ट्रक्शन फिर इंस्पेक्टर होता है जो कि उस सारे काम को इंस्पेक्ट करते हैं या उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी इससे ज़्यादा होती हैं। तो इसकी अर्निंग जो है ना ये भी माशाल्लाह अच्छी होती है। तो ये भी कोई नॉट अबाउट, अगर आपने किया हुआ है और आप यहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन के अपने एक कंपनी बना के आप अगर ठेका, जैसे जिस तरह हमारे मुल्कों में ठेका होता है, आप वो ले लेते हैं, तो जो साइड वॉक्स होती हैं या फिर जो लॉन में काम होता है या फिर थोड़ा बहुत फर्श का या टाइल का काम होता है या पेंट वगैरह का काम होता है, ये रिपेयरिंग के काम है जितना भी घर का, वो चीज़ें करते हैं और आपके साथ कुछ लोग भी अटैच हैं, तो बहुत अच्छी अर्निंग है उसके अंदर। तो वो भी आप 60-70-80 हज़ार डॉलर्स पर ईयर के हिसाब से जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो ये आज 3 कुछ सर्टिफिकेशंस मैंने बताई हैं जिनको आप करके अगर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी प्लानिंग है, आप मूव कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये फिर आने से पहले वहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे आके वही वाला टाइम पूरा करके आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो बेसिक ये होता है कि कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं मतलब जो कि इतना टाइम हमने लगाया, तो जो चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ पे, तो उस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन जो होती है ना मैं आप तक पास ऑन कर रहा होता हूँ। और इसका बेसिक मकसद भी यही होता है कि एक गाइडलाइन देनी होती है, अगर कोई मूव कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है या आना चाह रहा है और उसका प्लान है इस तरह का, एक ऐसी इंफॉर्मेशन के जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जो कि हाँ, हमें यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ों का पता लगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, टेक्निकल छोटी छोटी सर्टिफिकेशन जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आपकी अर्निंग को इन्हांस करती हैं और अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आज तक का जनाब एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग, जिसमें प्रॉपर्टी सेल एजेंट का सर्टिफिकेशन है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, ओशा का जो लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट वो लेना होता है, या फिर आप प्लम्बिंग की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें कुछ में और भी सर्टिफिकेशंस हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि किस तरह से आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर करके आ सकते हैं और यहाँ पे आके एस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ज़रूरी है कि आप अर्न करें, ताकि आप सारी चीज़ों को जो है ना अपने अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो आज का व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप तक आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो पहुंचती रहें इन टाइम। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इनिशियली मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जितनी सपोर्ट होगी
तो मैं उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करूँगा और आप तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं पहुँचाता रहूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।